ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। प्रकृति ने ऐसी ऐसी जटिल संरचनाएं बनाई है जिसे देखकर यकीन नहीं होता। समंदर की गहराई में ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं जिसे देखकर लगता नहीं कि ये जीव इसी धरती पे निवास करते हैं। कई बार यकीन करना नामुमकिन हो जाता है कि कोई जीव कैसे हजारों डिग्री टेम्परेचर पे जीवित रह सकता है। वहीं दूसरी ओर कोई जीव -डिग्री टेम्परेचर पर भी जीवित रहता है। लेकिन प्रकृति में ऐसी जटिल संरचनाएं, ऐसी जटिल जीव प्रकृति में मौजूद हैं और ऐसी एक जटिल संरचना है ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में भी मौजूद है। और वो जटिल संरचना कई बार ऐसे कार्य कर जाता है जिस पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ इंसानी दिमाग की। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक कंटिन्यूअस दिमाग के बारे में खोज कर रहे हैं और आज तक हम दिमाग की 10% के बारे में भी नहीं जानते। हम दिमाग के रहस्यों को जितना ज़्यादा सुलझाने जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा रहस्य हमारे सामने आ जाता है और हम एक बार फिर से उसमें उलझ जाते हैं। दिमाग के विज्ञान को समझना या दिमाग की संरचनाओं को समझना उतना ही कठिन है जितना इस यूनिवर्स को समझना कठिन है। जिस तरीके से हजारों रहस्य यूनिवर्स में मौजूद है उसी तरीके से दिमाग के अंदर भी हजारों रहस्य मौजूद है और इसीलिए साइंटिस्ट, वैज्ञानिक कंटिन्यूअस इस दिमाग के रहस्यों को सुलझाने में लगा हुआ है ताकि पता लगाया जा सके कि जो ब्रेन है, जो दिमाग है, उसका एक्चुअल पावर कितना है। क्योंकि कई बार कुछ लोगों में ऐसी अद्भुत शक्ति देखी गई है जो आम जिंदगी में होना मुमकिन नहीं है, लेकिन दिमाग के बदौलत ही उन व्यक्तियों में अद्भुत शक्ति देखा गया है और इसीलिए इस पे कंटिन्यूअस खोज हो रही है और इसकी जटिल संरचना को समझने की कोशिश की जा रही है ताकि इसके पावर के बारे में जाना जा सके। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी खोज की है जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। कुछ रिसर्चर, कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, काफ़ी हद तक उसका काम क्वांटम कंप्यूटर से मिलता जुलता है। यानी कि जैसे क्वांटम कंप्यूटर काम करता है ठीक वैसे ही ब्रेन भी काम करता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे इसी खोज के बारे में कि आखिर ये खोज है क्या और क्यों साइंटिस्ट इसे ब्रेन से जोड़ कर देख रहा है। आखिर क्यों क्वांटम कंप्यूटर के वर्किंग कॉन्सेप्ट को ह्यूमन ब्रेन के वर्किंग कॉन्सेप्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में द ब्राइट साइड न्यूज में पब्लिश एक लेख के अनुसार वैज्ञानिकों का मानना है कि जब वैज्ञानिक क्वांटम कंप्यूटर और दिमाग का रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें पाया कि दिमाग में कुछ प्रक्रियाएं क्वांटम मैकेनिज्म के सिद्धांत पे काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वांटम मैकेनिज्म है क्या और इसका दिमाग से क्या लेना देना, और ये क्वेश्चन 100% सही है कि क्वांटम कंप्यूटर की जो मैकेनिज्म है, जो सिद्धांत है, उसका ब्रेन की मैकेनिज्म और सिद्धांत से क्या लेना देना है। अगर मैं सीधे शब्दों में आपको समझाऊं तो क्वांटम मैकेनिक्स वो विज्ञान है जो सबसे छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के व्यवहार को समझाता है। और अब वैज्ञानिक जो कि दिमाग पे, ब्रेन पे रिसर्च कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो हमारा दिमाग है वो भी न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं को संकेत देने के लिए इन्हीं क्वांटम प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करता है। यानी कि हो सकता है कि जिस तरीके से क्वांटम कंप्यूटर अपने संकेतों को भेजने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, हमारा ब्रेन भी उसी प्रक्रिया को इस्तेमाल करता है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे दिमाग में ये क्वांटम प्रक्रिया कैसे होती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि दिमाग के अंदर एक खास किस्म के प्रोटीन होता है जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है, जो कि क्वांटम स्तर पे काम करता है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स न्यूरॉन्स के अंदर होता है जिन्हें पहले दिमाग का एक हिस्सा माना जाता था, लेकिन अब जाकर पता चला कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स न्यूरॉन्स के थ्रू पूरे शरीर में सूचना को प्रसारित करने में हेल्प करता है, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटर में होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तेजी से दिमाग सोचता है, उसकी इंफॉर्मेशन को प्रसारित करता है और उसके हिसाब से निर्णय लेता है, शायद इसके पीछे वही क्वांटम प्रक्रिया का हाथ हो सकता है। यानी कि जिस सिद्धांत पे क्वांटम कंप्यूटर काम करता है ठीक उसी सिद्धांत पे हमारा दिमाग भी काम करता है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये खोज हमारे लिए क्या मायने रखती है और ये खोज हमारे लिए क्यों जरूरी है। अगर हमारा दिमाग वाकई क्वांटम कंप्यूटर के थ्योरी सिद्धांत पे काम कर रहा है, जैसे क्वांटम कंप्यूटर काम करता है, ठीक वैसे ही अगर हमारा दिमाग भी काम कर रहा है तो आने वाले भविष्य में हो सकता है कि हम एक ऐसी
कंप्यूटर बना सके जो दिमाग जितना तेज हो, दिमाग जितना तेजी से सोच सकता हो और दिमाग जैसा चीज़ों को स्टोर कर सकता हो। इतना ही नहीं, अगर हमारा दिमाग क्वांटम कंप्यूटर की तरह सोचता है, समझता है और उसके सिद्धांतों पे काम करता है, तो आने वाले समय में हमारा मेडिकल साइंस काफ़ी ग्रोथ कर चुका होगा और हम उन सभी बीमारियों का इलाज आसानी से ढूंढ पाएंगे जिसे हम आज नहीं कर पा रहे। यानी कि आने वाले भविष्य में हमारे पास दिमाग से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज होगा। इतना ही नहीं, बल्कि आने वाले भविष्य में एआई और ह्यूमंस काफ़ी करीब आ सकते हैं, अगर ये बात सच है कि दिमाग और क्वांटम कंप्यूटर का जो सिद्धांत है वो सेम प्रक्रिया पे काम करता है। आने वाले भविष्य में हमारा कंप्यूटिंग सिस्टम काफ़ी बेहतर होगा और हम प्राकृतिक उन संरचनाओं और उन जटिल प्रक्रियाओं को भी सुलझा पाएंगे, उन रहस्यों को भी सुलझा पाएंगे जिसको सुलझाने के लिए हम वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। और हो सकता है आने वाले समय में हम अपने दिमाग को डायरेक्ट कंप्यूटर से जोड़ सकें, यानी कि हम अपने ब्रेन द्वारा कंप्यूटर को डायरेक्ट सिग्नल भेज सकती हैं और कंप्यूटर से डायरेक्ट सिग्नल अपने ब्रेन में ले सकती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो खोज है, जो साइंटिस्ट का कहना है कि जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम करता है, क्या ये पूरी तरीके से सही है? कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बस एक शुरुआत है और हमें इस पे और रिसर्च करने की ज़रूरत है। साइंटिस्टों का कहना है कि क्वांटम प्रक्रिया बहुत नाजुक है और इसे दिमाग जैसे गर्म और जटिल प्रक्रिया में साबित करना बहुत मुश्किल है और इसके लिए उन्हें काफ़ी समय लगेगा इसको प्रूव करने के लिए। लेकिन ये खोज हमारे दिमाग को समझने की प्रक्रिया में एक अच्छी खोज है और हो सकता है आने वाले समय में ये थ्योरी सही निकले और साइंटिस्ट इसे साबित कर पाए। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या हमारा दिमाग सच में एक क्वांटम कंप्यूटर के सिद्धांतों पे काम करता है? जैसे क्वांटम कंप्यूटर काम करता है, क्या वैसे ही हमारा दिमाग भी काम करता है, अपनी प्रतिक्रिया देता है, या फिर ये एक सिर्फ वैज्ञानिक थ्योरी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।